शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत रखकर संपूर्ण वर्ष की प्रत्येक एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। अतः ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के शुभ दिवस निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। बिना जल ग्रहण किए करे गए व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के आहार या जल के बिना ही किया जाता है। अतः उपवास के कठोर नियमों के कारण प्रत्येक एकादशियों के व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत करना अति कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इस व्रत को पांडव एकादशी तथा भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहां व्रती के प्रत्येक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, वहीं अनेक रोगों से भी निवृत्ति तथा सुख सौभाग्य में अति वृद्धि होती है। जो श्रद्धालु वर्ष की प्रत्येक 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें केवल एक निर्जला एकादशी व्रत का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से अन्य प्रत्येक एकादशियों का लाभ स्वतः ही व्रती को प्राप्त हो जाता है। साथ ही व्रत के प्रभाव से व्रती की कीर्ति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण यत्न तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय व्रती भोजन ही नहीं किंतु जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार यह व्रत हमारे अंतर्मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है। मान्यता यह भी है कि इस दिवस व्रत रखने, पूजा तथा दान आदि करने से जातक जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है तथा व्रती के प्रत्येक प्रकार के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी के शुभ दिवस भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है तथा कैरी का सागार लिया जाता है। साथ ही एकादशी व्रत के संपूर्ण दिवस ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाता है? निर्जला एकादशी गंगा दशहरा तथा बट पूर्णिमा व्रत के मध्य में आती है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। साथ ही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत मई या जून के महीने में आता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत जो कोई करेगा, उसे अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक ही नहीं किंतु मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत अधिक महत्व है। एकादशी व्रत के शुभ दिवस जल के कलश तथा गौ का दान अधिक पुण्य देने वाला माना गया है। यह व्रत
मन को संयम सिखाता है तथा शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह व्रत पुरुष तथा महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। वर्ष में अधिक मास की 2 एकादशियों सहित 26 एकादशी व्रत का विधान है, जहां संपूर्ण वर्ष अन्य 25 एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी अति आवश्यक है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, अर्थात निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण वर्ष की अन्य एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। साथ ही अन्य एकादशी के व्रत भंग होने के दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ व्रती इस दिन एक भुक्त व्रत रखते हैं, अर्थात साय दान दर्शन के पश्चात फलाहार तथा दूध का सेवन कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। निर्जला एकादशी के व्रत से जातक को पूर्व जन्म से प्रारंभ कर वर्तमान के जन्म तक प्रत्येक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पावन व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में अति सुंदर रूप से वर्णित है। निर्जला एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अति उत्तम माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं एवं दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य ही निश्चित हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से जातक को अपनी समस्त इच्छाओं तथा सपनों को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रखते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा निरंतर प्राप्त होती रहती है। ब्रह्मांड पुराण में निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसे रूप में वर्णित है कि जिस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा भाग्य शीघ्र उदित हो जाता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं, जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत प्रभावों में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्यों में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी निर्जला एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर निर्जला एकादशी व्रत रखता है, उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोना का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। अतः निर्जला एकादशी व्रत के दिवस यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। जो जातक निर्जला एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है, वह मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिवस उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अर्थात एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है।
तथा भारी दोष लगता है। एकादशी महात्मा को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माना गया है। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः निर्जला एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। निर्जला एकादशी व्रत पूजन सामग्री: भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिष्ठान तथा ऋतुफल। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि: निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले, पापी तथा दुष्ट व्यक्ति की संगत से बचना चाहिए, परनिंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि के दिन में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में भोग विलास को त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार तथा निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। अतः मिट्टी, पित्तल, तांबा, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। कलश पर चंदन लगाएं तथा श्री विष्णु जी की स्वर्ण मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान जी की पूजा करें, दीप जलाएं। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, गंध, कमल अथवा वैजंती पुष्प, गंगाजल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, सुपारी, सुंदर आंवला, बैर, अनार, आम आदि जैसे ऋतुफल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात निर्जला एकादशी की कथा सुने, पढ़ें अथवा सुनाएं। श्री विष्णु भगवान एवं एकादशी माता की आरती करें। प्रसाद के रूप में पंचामृत का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न तथा जल वर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है
उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो एकादशी में जगकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, छाता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तरखंड तथा महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। महर्षि वेदव्यास जी ने 5 पांडवों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। अतः माता कुंती तथा द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखने लग जाते हैं, किंतु भीम, जो कि गदा चलाने तथा खाना खाने के विषयों में अत्यंत प्रसिद्ध थे, अर्थात भीम अत्यंत ही विशालकाय तथा बलशाली तो थे, किंतु उन्हें अत्यंत भूख भी लगती रहती थी। उनकी भूख उनके संयम में नहीं होती थी, अतः उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना अत्यंत ही कठिन था। जब संपूर्ण परिवार का उन पर व्रत करने के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े तथा उपवास का पुण्य भी प्राप्त हो जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से ही ज्ञात किया। भीम पूछने लगे कि हे पितामह, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं तथा मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, किंतु मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, परंतु उपवास करना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर भृग नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने हेतु मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीम, यदि तुम स्वर्ग तथा नरक में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे लिए यह व्रत करना अति आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। अतः उन्होंने व्यास जी से कहा कि हे महर्षि, ऐसा कोई उपवास बताने की कृपा करें जिसे वर्ष में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने गदाधारी भीम से कहा कि हे वत्स, यह उपवास है तो अत्यंत कठिन, किंतु इसे रखने से तुम्हें प्रत्येक अन्य एकादशियों के उपवास का भी फल प्राप्त हो जाएगा। इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। हे कुंती पुत्र, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें निराहार रहने के साथ साथ आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः इस एकादशी के शुभ दिवस निर्जला उपवास रखकर
भगवान श्री हरि की पूजा करना तथा व्रत के अगले दिवस स्नान आदि कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन करवाने के पश्चात ही व्रत का पारण करके स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक उपवास से ही संपूर्ण वर्ष के उपवासों जितना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा तथा मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है तथा पांडवों ने भी इस दिन उपवास रखा था, अतः इस व्रत को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।